नमस्कार। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक का चैप्टर 9 आस्था उत्पन्न करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास अमेरिकी दिशा में 8वां कदम। इच्छा को उसके आर्थिक समतुल्य में रूपांतरित करने की प्रक्रिया लगन एक अनिवार्य तत्व है। लगन का आधार इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युग बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। ज़्यादातर लोग पहली मुश्किल और पहली मुसीबत के सामने आते ही अपने इरादों को दूर फेंक देते हैं। लगन शब्द के पीछे कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं छुपा हुआ है, परंतु यह गुण इंसान के चरित्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील के लिए कार्बन। लगन का अभाव असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यही नहीं, हजारों लोगों के अनुभव ने सिद्ध किया है कि लगन का अभाव एक ऐसी कमजोरी है जो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है, परंतु वो एक ऐसी कमजोरी है जो प्रयास से दूर किया जा सकता है। समुची उपलब्धि का शुरुआती बिंदु है इच्छा। इसे हमेशा अपने दिमाग में रखें। कमज़ोर इच्छाओं के परिणाम भी कमज़ोर होते हैं। जिस तरह कम आग से कम गर्मी मिलती है, इसीलिए इच्छाओं को मजबूत रखें। दौलत उस आदमी की तरफ खींच आती है जिसका मस्तिष्क उसे आकर्षित करने के लिए तैयार रहता है, ठीक उसी तरह जिस तरह पानी समुद्र की तरफ खींचा चला आता है। अगर आपको लगे कि आपकी लगन कमज़ोर है तो आप अपने धन को मास्टरमाइंड शक्ति वाले अध्याय से एकाग्र कर लें। अपने चारों तरफ मास्टरमाइंड समूह का घेरा बना लें। चाहे आप जाग रहे हो या आप सोए हुए हो, आपका अचेतन मस्तिष्क लगातार काम करता है। आप में धन की चेतना है या गरीबी की चेतना है। अगर आप सभी नियमों का पालन करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो यह आपकी आदत बन जाएगी और धन की चेतना को आप किसी दूसरे तरीके से विकसित नहीं कर सकते। गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जिसका मस्तिष्क इसके प्रति अनुकूल होता है, और धन ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जिसका मस्तिष्क इसे आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है और इन नियमों का सहारा लिया जाता है। जैसे अपनी मानसिक जड़ता से बाहर निकलना। आप पाएंगे कि आपको मानसिक जड़ता से बाहर निकलने के लिए भी इसी तकनीक का उपयोग करना होगा। धीमी गति से प्रयास करें, फिर अपनी गति को बढ़ाकर प्रयास करते रहें जब तक कि आपको अपनी इच्छित शक्ति पर पूरा नियंत्रण हासिल न हो जाए। लगे रहें, चाहे शुरुआत में आपकी गति कितनी ही धीमी क्यों ना हो। लगन के साथ आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। जिन्होंने लगन की आदत डाली है उन्होंने एक तरह से असफलता का बीमा करा लिया है। चाहे वे कितनी ही बार असफल हो जाए, परंतु वे आखिरकार सीढ़ी के शिखर पर पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई छिपा हुआ है मार्गदर्शन कहीं पर है जो निराशाजनक अनुभव के द्वारा लोगों को परखता है। जो लोग हारने के बाद अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं और दुनिया उन्हें कहती है, शाबाश, हमें पता था तुम यह कर सकते हो। जो लोग सहन करते हैं उन्हें उनकी लगन का प्रचुर पुरस्कार भी मिलता है। बदले में उन्हें वह लक्ष्य हासिल होता है जिसका वे पीछा करते हैं। यही सब कुछ नहीं है, उन्हें भौतिक समृद्धि के अतिरिक्त भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। यह ज्ञान कि हर असफलता के साथ अपनी ही बराबरी की सफलता का बीज लेकर आती है। अपनी असफलता की सीढ़ी पर चढ़ जा, इस नियम के अपवाद हैं। कुछ लोग अनुभव से लगन के महत्व को जानते हैं। यह ऐसे लोग हैं जिन्हें हार स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसे केवल क्षणिक अनुभव माना। इन लोगों को लगन से इतनी जुड़ी हुई है कि पराजय आखिरकार विजय में बदल ही जाती है। इसीलिए उस आदमी ने रहस्य को जान लिया जो एक शब्द के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, और वह है लगन। इसलिए इसके साथ पूरी ईमानदारी से जुड़े रहें, चाहे आप कितनी भी बार असफलता का अनुभव ले, लेकिन एक इस शब्द के साथ जुड़े रहें और वह है लगन। संक्षेप में यह बताया जा रहा है कि लगन बहुत ज़रूरी चीज़ है। जहाँ भी लोग ढेर सारी दौलत कमाते हैं वे जल्द ही लगन को हासिल कर लेते हैं। ब्रॉडवे किसी भिखारी को एक कप कॉफ़ी और एक सैंडविच तो दे देगा, परंतु बस इतना ही। जो लोग इससे ढेर सारी दौलत चाहते हैं उनके पास लगन होनी ही चाहिए। यहाँ पर एक ऐसी गायिका है जो जब केट स्मिथ, तो वो हमेशा जो भी माइक्रोफोन तो गाती ही रहती थी, बदले में उन्हें कोई भुगतान नहीं लिया।
जब भी कोई माइक्रोफोन के सामने आ जाता वे उसके सामने गाने लगती। ब्रॉडवे ने उनसे कहा, अगर तुम इतना सहन कर सको तो आओ और दौलत हासिल करो। उन्होंने साइन किया और तब तक किया जब तक एक सुखद दिन ब्रॉडवे थक नहीं गया और उसने यह नहीं कहा, अरे क्या फ़ायदा, मैं कोड़े बस आए चले जा रहा हूँ और तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इसलिए अब अपनी कीमत बताओ और गंभीरता से काम में जुट जाओ। मिसेस स्मिथ ने अपनी कीमत बताई और यह कीमत बहुत ज़्यादा थी। आप स्वयं को कल्पनाशील या लगनशील बनाने का प्रशिक्षण दे सकते हैं। वो बिंदु है, निश्चित उद्देश्य बनाकर आप क्या चाहते हैं, यह जानना लगन के विकास का पहला और शायद महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा है इच्छा। किसी वस्तु को हासिल करने की प्रबल इच्छा हो तो लगन हासिल करना और उसे बनाए रखना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाएगा। तीसरा है आत्मनिर्भरता। जब किसी योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपनी योग्यता को आपको विश्वास हो तो वो आपको प्रोत्साहन मिलता है। चौथा, योजनाओं की निश्चितता। सुव्यवस्थित योजनाएं, चाहे वे कमज़ोर हो या पूरी तरह अव्यवहारिक हो, लगन को प्रोत्साहित करती हैं। पाँचवा है सटीक ज्ञान। यह कि लगन को प्रोत्साहित करती है आपकी जानकारी, योजनाएं दमदार हैं और जानने और अनुमान लगाने में नष्ट न करें। छठा है सहयोग। सहानुभूति, समझ और दूसरे के साथ सद्भावनापूर्ण सहयोग से लगन विकसित होती है। सातवां है इच्छा शक्ति। किसी निश्चित लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजना बनाने पर अपने विचार को केंद्रित करने की आदत नहीं लगन विकसित होती है। आठवां है आदत। लगन आदत का सीधा परिणाम है। मस्तिष्क दैनिक अनुभव का एक हिस्सा सोख लेता है और वैसा ही बन जाता है जैसे किसी खुराक दी जाती है। डर सबसे बड़ा शत्रु है और इसके प्रभावी इलाज के लिए आपको बार बार मजबूरन साहसपूर्ण कार्य करने की ज़रूरत होगी ही। अपने लगन की सूची बनाएं और इसे निर्धारित करके इसे छोड़ दें। लगन के कुछ शत्रु भी हैं जो निम्न है, आप क्या चाहते हैं या न जानना और इसे ठीक रूप से परिभाषित न करना। दूसरा है टाल मटोल की आदत। तीसरा है विशेषज्ञ ज्ञान हासिल करने में रुचि का भाव। चौथा है अनिर्णय। पांचवा है समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित योजनाएं। छठा है आत्मसंतुष्टि। सातवां है उदासीनता। आठवां है अपने गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने की आदत। नौवां है इच्छा की कमजोरी। 10 है पराजय की संभावना नजर आते ही मैदान छोड़ने की आदत। 11 है सुव्यवस्थित योजनाओं की कमी जिन्हें लिखा नहीं गया है। 12 विचारों के साथ आगे बढ़ने की नज़रअंदाज करने की आदत। 13 दृढ़ इच्छा करने के बजाय सिर्फ कल्पना लोक में विचरण करना। और 14 है अमेरिकी लक्ष्य के बजाय गरीबी के साथ समझौता करने की आदत। 15 है अमेरिकी शॉर्टकट की खोज। 16 है आलोचना का डर। यह एक बहुत प्रमुख है। लोग आलोचना से बहुत डरते हैं, इसलिए अपनी आलोचनाओं को अपने प्रोत्साहन के रूप में लीजिए और इस डर को ख़त्म कर दीजिए। अगर आप अपनी आलोचना से डरते हैं तो एक बहुत ही गलत चीज़ होता है। इसका डर हमेशा सताता रहता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग विवाह करने में गलती करते हैं और उस गलती को कभी नहीं सुधारते। नतीजा यह होता है कि वे जीवन भर दुखी और परेशान रहते हैं। इस तरह से कोई भी आपका डर हो, उस डर को आप दूर करें, क्योंकि इससे महत्वाकांक्षा नष्ट हो जाती है और आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं मिल पाती। जो लोग बिजनेस में जोखिम उठाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें उस आलोचना का डर होता है जो असफल होने के बाद उन्हें सुनने को मिलेगी। बहुत सारे लोग खुद के लिए ऊंचे लक्ष्य बनाने से इनकार कर देते हैं, करियर को चुनने को नज़रअंदाज कर देते हैं, रिश्तेदार और दोस्तों को आलोचना का डर रहता है। इस तरह से एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि मैं 20 साल तक व्यक्तिगत उपलब्धि की फिलॉसफी विकसित करने में मदद करूं, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यही डर था कि लोग क्या कहेंगे। इस सुझाव से मेरे सामने एक ऐसा लक्ष्य आ गया जो मेरी कल्पना से भी ऊंचा था। एक ही झटके मेरा दिमाग बहाने बनने लगा और सभी बहाने आलोचना किसी अंदरूनी डर की वजह से बने। मेरे अंदर किसी ने कहा, तुम इसे नहीं कर सकते, यह काम इतना बड़ा है, इसमें बहुत समय लगेगा, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और तुम अपनी आजीविका कैसे चलाओगे। किसी ने भी अब तक सफलता की कोई फिलॉसफी नहीं बनाई है। तुम्हें यह विश्वास करने का क्या अधिकार है कि तुम ऐसा कर सकते हो। वैसे भी तुम कौन से जो इतने ऊंचे लक्ष्य बनाओ। याद रखो, तुम गरीब परिवार में जन्मे हो, तुम फिलॉसफी के बारे में क्या जानते हो। लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग चल गया है और उन्होंने ऐसा सोचा भी। आज से पहले किसी और ने यह काम क्यों नहीं किया। यही और इससे मिलते जुलते कई और सवाल मेरे दिमाग में आए, शोर मचाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया अचानक मेरी तरफ ध्यान देने लगी थी। मेरी हंसी उड़ाने पर तुली हुई थी। मेरे पास एक अच्छा अवसर था।
मैं वहीं पर तत्काल अपनी महत्वाकांक्षा का गला घोंट दूं या इससे पहले कि मुझ पर हावी हो जाए। बाद में जब मैंने हजारों लोगों का विश्लेषण किया तो मैंने पाया कि अधिकांश विचार मुर्दा पैदा होते हैं। तत्काल कर्म की इच्छा और योजना बनाकर हम इसे जीवन की सांस फूंक सकते हैं। सौभाग्यशाली अवसर आपकी इच्छा से आ सकते हैं। कई लोगों के विश्वास होता है कि भौतिक सफलता सौभाग्यशाली अवसरों का परिणाम होती है। अगर आप सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको यह तत्व पहले से मौजूद होना चाहिए और वो है कि अवसर की प्रतीक्षा न करें, अवसर बना लें। एक नए क्षेत्र में काम करने का प्रस्ताव रखें और उस पर काम करें। आदमी को केवल उसी अवसर पर भरोसा करना चाहिए जो वह खुद पैदा करे या कर सके। इसके लिए लगन के प्रयोग की आवश्यकता होती है। शुरुआती बिंदु है निश्चित लक्ष्य। निश्चित लक्ष्य तय करने के बाद उस दिशा में काम करना चाहिए। अमीरी सिर्फ कल्पनाओं से नहीं आती, अमीरी निश्चित योजनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप ही आती है, जिनके पीछे निश्चित इच्छाएं हो और निरंतर लगन हो। लगन को विकसित कैसे करें, इसकी आदत डालने के 4 आसान कदम हैं। पहला, निश्चित लक्ष्य जिसके पीछे आपकी प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो। दूसरा, एक निश्चित योजना जिस पर लगातार काम किया जा सके। तीसरा है एक मस्तिष्क जो सभी नकारात्मक हतोत्साहित करने वाले प्रभाव को दूर से कसकर बंद कर दे और इसमें रिश्तेदार, मित्र और परिचित का कोई झुकाव ना हो। चौथा है एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रतापूर्ण गठबंधन जो आपकी योजना और लक्ष्य को लेकर आपको प्रोत्साहित करे। यही वे कदम है जिनके द्वारा इंसान अपने आर्थिक भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। यही वे कदम है जो विचार की स्वतंत्रता ले जाता है और यही वो कदम है जो आपको शक्ति, प्रसिद्धि और सांसारिक प्रतिष्ठा के रास्ता को दिखाता है, आपकी सफलता की गारंटी देता है। यही आपको डर, हताशा, उदासीनता पर विजय दिलवाता है। मुश्किलों को कैसे जीते। लगनशील व्यक्तियों के पास वह कौन सी रहस्यमय शक्ति है जिसकी वजह से वह मुश्किलों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। क्या लगन का गुण इंसान के मस्तिष्क में किसी तरह के आध्यात्मिक, मानसिक या रासायनिक गतिविधि को उत्पन्न करता है जो पराभौतिक शक्तियों को उसके संपर्क में ले आती है। क्या अनंत प्रज्ञा उस व्यक्ति के पक्ष में हो जाती है जो युद्ध में हार जाने के बाद भी संघर्ष करता रहता है और सारी दुनिया उसके विरोधी खेमे में हो। यह और इस तरह के कई सवाल मेरे दिमाग में तब आए जब मैंने हेनरी फोर्ड जैसे लोगों का अवलोकन किया जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और बाद में विराट औद्योगिक साम्राज्य को स्थापित कर दिया। मुझे एडिसन और फोर्ड का विश्लेषण करने का सुखद अवसर मिला और मैंने कई वर्षों तक लगातार उनके करियर पर निगाह बनाए रखी। मैंने उनका करीब से अध्ययन किया, इसलिए मैं इस बात को वास्तविक ज्ञान पर अध्ययन कर रहा हूँ। मैं उन लोगों को दोनों में से लगन और अतिरिक्त कई और गुण नहीं देखा जिससे उनके उपलब्धियों का स्रोत प्राप्त हुआ। जब कोई अतीत के धर्म गुरु, दार्शनिक, चमत्कार करने वाले लोगों और धार्मिक लीडर का निष्पक्ष अध्ययन करता है तो वह अंततः इस निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचता है। लगन, प्रयासों की एकाग्रता और लक्ष्य की निश्चितता ही उसकी उपलब्धियों का प्रमुख स्रोत है। अगर आप उस अद्भुत शक्ति का अध्ययन में विशेष रुचि रखते हैं जो लगन को शक्ति देती है तो मोहम्मद की जीवनी पढ़ें, खासकर वह जो अरशद बे ने लिखी है। इस पुस्तक का संक्षिप्त रिव्यू थॉमस एडू और हेराल्ड ट्रिब्यून ने लिखा है। रिव्यू में आपको दुर्लभ सफलता का ज्ञान मिल जाएगा। लगन पढ़ना है तो इतिहास में कई ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके उदाहरण से आप पढ़ सकते हैं जो बारंबार असफलता होने पर भी अपने लक्ष्यों से भटके नहीं और उनके गुण एक समान है। उदाहरण के तौर पर आप और भी दार्शनिकों के जीवनियों को पढ़ सकते हैं जिसे आपको पढ़ना ही चाहिए। अंतिम महान पैगंबर थॉमस एशुर गुरु का रिव्यू। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।